Hello everyone and welcome back to my channel. So this is an episode, actually a very interesting episode from the series जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो कि जनरल नॉलेज की कैटेगरी में आते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एपिक्स. अब एपिक का मतलब क्या होता है वो हम पहले समझेंगे. An epic is a long poem, typically one derived from the ancient oral tradition, narrating the deeds and adventures of heroic and legendary figures. Indian culture is one of the oldest cultures of the world. We have many great epics written mostly in Sanskrit, one of the oldest language. Basically, एक एपिक एक बहुत ही लंबी पोम होती है. हम उसे पोम कम यानी कि कविता कम और एक स्टोरी एंड एक कहानी ज़्यादा बोलेंगे. बहुत ही लंबी पोम होती है जो कि टिपिकली बहुत ही ज़्यादा एंशियंट ट्रेडिशन से ली जाती है, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे डीड्स के बारे में बताया जाता है और वहाँ के उस टाइम के जो हीरो थे एंड वहाँ के जो गॉड और गॉडेसेस थे उनके एडवेंचर और कुछ को अगर जो भी कोई स्ट्रगल्स थे और उनके जितने भी एडवेंचर्स एंड स्ट्रगल्स वहाँ पर वो बताए जाते हैं. एंड इंडियन कल्चर इज़ फुल ऑफ दिस ओनली. यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडिशंस होते हैं, काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस भी होते हैं पुराने इन्हीं एपिक से रिलेटेड. सो या इंडिया में ऐसे बहुत सारे एपिक्स देखने को मिलते हैं. अब ये ज़्यादातर संस्कृत में लिखे होते हैं क्योंकि संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है एंड दिस इज़ वाई संस्कृत में लिखे जाते हैं. नाउ वी हैव डिस्क्रिप्शंस ऑफ some epics and legendary characters from those epics. So we have to read the descriptions and find clues so that we can complete and we can understood कि what is the description about. So सबसे पहले जो description है that says that this is the longest epic in the world. Very big hint. And apart from its glorious narration of fight between Kauravas and Pandavas, it also details the script of Bhagavad Gita. तो दिस इज़ महाभारत फॉर श्योर क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लंबी एपिक है पूरे ही दुनिया में. और apart from its glorious narration of fight between Kauravas and Pandavas, it also details the script of Bhagavad Gita. So yeah, ये शो करती है जो फाइट हुई थी कौरव्स और पांडव्स के बीच में और ये काफ़ी सारे डिटेल्स भी बताती है भगवद गीता की स्क्रिप्ट के बारे में. The second one says that she was the daughter of King Draupad of Panchal and wife of Pandavas. Once she had given Lord Krishna one small strand from her sari to tie on his injured finger following a duel with the cruel Shishupala. At that time, Krishna had promised her of constant security. So she was Draupadi. So Draupadi King Draupad की बेटी थी और पांडव्स की वाइफ भी थी. तो एक बार उन्होंने लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्णा को एक छोटा सा स्ट्रैंड दिया था अपनी साड़ी का ताकि वो अपने इंजर्ड जो भी इंजरी वाला पार्ट था अपने फिंगर पर वहाँ पर टाई कर ले लाइक अ बैंडेड एंड जिससे वो जल्दी इनहेल कर पाए अपने एंड उससे वो हील कर पाए अपनी इंजरी को. सो फॉलोइंग अ डुअल विद द क्रूअल शिशुपुला, तो उस टाइम पर कृष्णा ने जब द्रौपदी ने उनकी कृष्णा की मदद की और अपनी साड़ी का एक स्टैंड दिया था अपनी चोट पर बांधने के लिए, तो उस टाइम कृष्णा ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उनकी सिक्योरिटी करेंगे और उनको बेसिकली सुरक्षित रखेंगे. सो शी वॉज द्रौपदी. देन इन महाभारता ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ Brihadrat and the king of Magad. He had his two daughters, Asti and Prapti, marry the crown prince of Mathura. Kans, after Lord Krishna had killed Kans, he became his enemy. अब बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन बताता है कि महाभारत के टाइम पे महाभारत में उन्हें डिस्क्राइब किया गया था, ये जो हम जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब किया गया था एज द सन ऑफ बृहद्र, यानी कि बृहद्रथ के बेटे की तरह उन्हें डिस्क्राइब किया गया था और वो मगध के राजा भी थे उस टाइम पे महाभारत में. उनकी दो बेटी थी अस्ति और प्राप्ति.
जिन्होंने क्राउन प्रिंस ऑफ मथुरा यानी कि मथुरा के एक प्रिंस से शादी की थी जिनका नाम था कंस। हमें पता है कंस और कृष्ण की स्टोरी, राइट? सो आफ्टर लॉर्ड कृष्णा हैड किल्ड कंस ही बिकेम हिज एनिमी। तो जब कृष्णा ने जब भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया था तब से वो उसके एनिमी बन गए थे यानी कि दुश्मन बन गए थे। सो ही इज जरासंध। सो जरासंध और कृष्णा एक दूसरे के एनिमी बन गए थे बिकॉज भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया था। जो फोर्थ डिस्क्रिप्शन है वो ये बताता है कि ही वॉज द रॉयल गुरु टू कौरव्स एंड पांडवास। अर्जुन वॉज हिज फेवरेट pupil. Once he set up a wooden bird upon a tree and from across the adjacent river asked the prince to shoot it down by striking its eye to raise their कंसेंट्रेशन लेवल। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एक रॉयल गुरु थे पांडव्स और कौरव्स के। एक बार क्या हुआ था कि अर्जुन सो अर्जुन उनके फेवरेट प्यूपल थे और एक बार क्या हुआ था उन्होंने एक सेटअप बनाया था, एक लकड़ी की चिड़िया टाइप बनाया था कुछ। उन्होंने एक वुडन बर्ड बनाया था एक ट्री के ऊपर अपॉन अ ट्री, और एक उसके बगल में यानी कि एडजेसेंट रिवर, एक उसके बगल में रिवर थी तो उसके अक्रॉस से उन्होंने प्रिंस को पूछा था, उन्हें प्रिंस को बोला था कि वो उस वुडन बर्ड को शूट करें बाय स्ट्राइकिंग इट्स आई टू रेस देयर कंसंट्रेशन लेवल। सो ही वॉज द्रोणा। Now moving ahead, so the fifth description says that he was raised and educated by Bhishma as the half brother of Dhritarashtra and Pandu. However, since neither of his parents were of the royal blood, he was made a counselor to his brother, to his brothers the king rather than a king himself. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो रेस किए गए थे और उन्हें पढ़ाया भी भीष्मा ने था। भीष्मा ने उन्हें रेस किया था, उनके बहुत छोटे से ही उनको बड़ा किया पाल पोस कर, एंड उन्हें पढ़ाया भी था, उन्हें एजुकेट भी किया था एज द हाफ ब्रदर ऑफ धृतराष्ट्र एंड पांडु। ओके, नाउ अब कैसे भी हाउएवर सिंस उनके कोई भी पेरेंट्स जो थे वो कोई भी उनका खानदानी ऐसा रॉयल खानदान नहीं था और वो रॉयल ब्लड के नहीं थे, बट उन्हें काउंसलर बनाया गया था उनके जो राजा भाई थे उनका, और उन्हें किंग नहीं बनाया गया बट उन्हें उनका काउंसलर बनाया गया। सो ही वॉज विदुरा। Moving ahead, she was the daughter of the king Ashwapati and one of the 3 wives of King Dashrath. It was she who had asked Dashrath to crown her son Bharat as the king and to exile Ram for 14 years. So basically यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो राजा अश्वपति की बेटी थी, और हम सबको पता है कि दशरथ यानी कि राम के पिता की 3 वाइफ्स थी, तो ये उनमें से एक थी, और ये वही थी जिन्होंने एक बार दशरथ जी से बोला था कि वो अपने बेटे भरत को राजा बनाए और अपने बेटे को राजा बनाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजें। सो शी वॉज केकेयी। Moving ahead, mentioned in the Ramayana, he was one of the oldest and most revered Vedic rishis or sages. He was the family priest of the Raghu dynasty and a teacher to Lord Ram and his brothers. It is said that he possessed the divine cow कामधेनु। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इन्हें रामायण में मेंशन किया गया था, और ये वन ऑफ दी सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा रिवर्ड वैदिक ऋषि थे, और ये एक फैमिली प्रीस्ट भी थे रघु डायनेस्टी के, और एक टीचर भी थे लॉर्ड राम, और लॉर्ड राम के भगवान राम के ये टीचर थे, और भगवान राम के जो भाई थे जैसे कि लक्ष्मण भरत उन सब के भी ये टीचर थे। अब ये कहा जाता है कि इन्होंने एक डिवाइन काउ को पजेस्ट किया था। ही पजेस्ड द डिवाइन काउ जिसका नाम था कामधेनु। सो ही वॉज वशिष्ठ।
Moving ahead to the last description and the last character, he was the younger brother of Bali, whom he succeeded as ruler of the Vanara or monkey kingdom, Kishkinda. He had assisted Ram in his mission to free his wife Sita from the captivity of the demon king Ravan. तो ये बाली के छोटे भाई थे जिन्होंने सक्सीड किया था एक रूलर के रूप में, और कहाँ पे, मतलब ये कहाँ के राजा और कहाँ पे इन्होंने रूल किया था, एक कहाँ के रूलर थे, ये थे वानरा या फिर जो मंकी किंगडम था, दैट इज़ किष्किंधा, राइट। और उन्होंने असिस्ट किया था राम को, जो राम का मिशन था भगवान राम का कि उन्हें अपनी वाइफ सीता को रावण के कैद से फ्री करना था, तो उन्होंने उसमें भी उनकी मदद की थी। सो ही वॉज सुग्रीव। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक। हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। Hope you all liked the video and enjoyed watching it. So we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.